हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओनली 3 और कोई ज्वाइन करेगा? हेलो हेलो। और 2 मिनट देख लीजिए सर। ओके ओके, ठीक है, ओके। ओके, और नाउ स्टार्ट करें क्लास। कुछ लोग तो आ गए हैं, 6 लोग। कितने लोग टोटल ना तुम लोग स्टूडेंट? सर 19 है। पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था, कुछ याद है तुम लोग को? सर हम किए थे सीमेंट का, आप ग्रेड बता रहे थे। ओके, और ग्रेड ऑफ सीमेंट समझ में आ गया था? मतलब M25 M20 नहीं सर, वो बता दिए थे सर, फिर से बता दिए ना वो। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ हाँ, कंक्रीट। ग्रेड ऑफ। हाँ सर, ये सर वही वाला। तो क्या क्या होता है, कुछ आइडिया है अभी? याद है कुछ? क्या हम कुछ तो बताए थे हम। वो वही सर, भूल रहे। M25 M20 मतलब किस यूज में होता है, मतलब ओके वो सब बता रहे थे आप। ओके। The grade of concrete start from the M5. Actually, M5 to M80. Suppose is the M5 to M80 तक हो जाए तुम्हारा grade of concrete. Okay, but in India uses the M lastly one M45, M40 to 45 use हुआ India में. Okay, but M5 what is the show the M? M क्या शो करता है? And 5 तो लोग क्लास बताए थे पिछले क्लास में. मिक्सर। M is the show is the mixer. M indicate the mixture. Okay, and 5 is the compressive strength of concrete. Compressive strength. Okay, टू टाइप्स का स्ट्रेंथ होता है, कॉम्प्रेसिव होता है, टेंशन होता है. टेंशन समझते हो क्या होता है? बताओ, टेंशन कहाँ लगता है? सर जब कोई मेटल को खींचते हैं। मेटल को खींचते हैं. मेटल को कहाँ खींचोगे? अगर सपोज यू अप्लाई इन द बीम कॉलम, तो वहां पे कैसे दिखाओगे कि टेंशन कहाँ पे है? बताओ, सपोज एक बीम है, ठीक है, तुम लोगों को बताया था, शायद एग्जांपल देके बताए थे, शायद तुम लोग को नहीं बताया. ये एक बीम है, ठीक है. एट दिस बीम का ये तुम्हारा जो है, ये ऐसा बीम बनता है, ठीक है, एज फिजिकली. बट इसका जो सेक्शन होता है, एक्चुअली ये जो बीम है, इसका एक क्रॉस सेक्शन काटते हैं. सेक्शन या ड्राइंग में तो देखोगे, ड्राइंग पढ़ोगे, तुम रीड करोगे. सपोज ये सेक्शन ए है, हमने इसको शो कर दिया ड्राइंग में, सेक्शन ए. अब इसका सेक्शन ए कैसे कट होता है? दिस टाइप. ठीक है, इस टाइप का सेक्शन कट हुआ, तो देन
ये तुम्हारा सपोज 1 रेनफोर्समेंट, 2 रेनफोर्समेंट, 3, 4 एंड 5, ये तुम्हारा सेक्शन हुआ। मींस ये तुम्हारा हो गया 300 एंड इज द डेप्थ इज द 400। ये डायमेंशन तुम्हारा mm में है। अब बताओ, इसका ये सेक्शन है, तो why you give the 3 reinforcement in the bottom part? हम लोग क्यों देते हैं बॉटम में 3 reinforcement, ऊपर में 2 reinforcement बीम में? बताओ, ये ड्राइंग समझ में आया तुमको? एनीवन? बोलो तुम लोग, नहीं समझ में आया कि नहीं है? हाँ कि ना? यस और नहीं नो? सर, सर एक बार फिर से समझा दें सर। मतलब आप इसको दो पार्ट में काटे, मतलब सेक्शन ए में काटे है ना सर? एक्चुअली सेक्शन ए काटे ना, सेक्शन ए काट किए हैं, बट ए सपोज तुम्हारा ये बीम है, ये तुम्हारा फिजिकली हम लोग बीम छत पे बना रहे हैं, ठीक है, एक बीम बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक ऐसा बीम दिखता है ना, तो बीम जो है तो इसका सेक्शन कैसे, इसमें तो बीम में तो कुछ दिखेगा नहीं, ये तो तुम्हारा पूरा बीम कास्टेड बीम है, ठीक है, तो इसका हम लोग सेक्शन कट करते हैं, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए तुम्हारा ड्राइंग में शो होता है दिस टाइप। तो सेक्शन ए जहां देखो कि सेक्शन ए कहाँ पे गिवन है, वहां पे तुमको देखना है कि इसमें कितना रॉड जो रेनफोर्समेंट है कितना दिया जा रहा है, कितना इसका साइज है बीम का, तभी तुमने इसको कंस्ट्रक्ट करोगे साइड पे। विदाउट तुम सेक्शन को कोई काम नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारा बीम दिया रहेगा, उसका सेक्शन देखना पड़ेगा कि ये सेक्शन ए कहाँ पे दिया हुआ है। तो ड्राइंग में तुम देखोगे सेक्शन ए लिखा रहता है ऐसा, या सेक्शन ए करके लिखा रहता है, सॉरी सेक्शन ए। जब भी ड्राइंग पढ़ोगे तो सेक्शन ए ऐसा करके लिखा रहता है। तो ये सेक्शन ए तुमको देखना है कहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका इसका विड्थ, डेप्थ और तुम्हारा इसका कितना रेनफोर्समेंट इसमें है, ठीक है, देन तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। सपोज तुम्हारा यहाँ पे एक रेनफोर्समेंट, ऊपर में 2 रेनफोर्समेंट हो गया, ऊपर में 2, मैं शो कर दे रहा है ऊपर में, ठीक है, बॉटम हमको 3 है। हम लोग 3 जो नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट 3 है, इसको लोग बॉटम में क्यों अप्लाई करते हैं इतना ज्यादा? 3 नंबर सर सारा लोड इसका बेसमेंट पे मतलब डिपेंड कर रहा है इसलिए। बेसमेंट पे? नो। और कोई? देखो तुम लोग इसको ड्रॉ कर रहे थे, इसको तुम लोग याद रखना कैसे बनाया, ड्रॉ किए थे, इसको हम तुमको बता रहे हैं। देखो ये तुम्हारा फाउंडेशन होता है, ठीक है, ये फाउंडेशन हुआ, ये इसका पेडेस्टल हुआ, ठीक है, ये हमारा कॉलम हुआ। ऐसे घर बनता है जो भी स्टार्ट होता है। फिर तुम्हारा ये बीम हुआ, जिसका हम बीम का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बोलो इसमें इसका लोड कहाँ जा रहा है, लोड कहाँ पे सब ट्रांसफर हो रहा है? क्या बॉटम पे जा रहा है लोड? यस सर। तो लोड कहाँ जा रहा है? बॉटम में, इस बेसमेंट पे। तो हम लोग जो भी अप्लाई करते हैं, तो तुम 3 हम अप्लाई किए यहाँ पे रॉड बॉटम में, तो इसकी लोड ये नहीं कि हम बॉटम का, इसका लोड हम जा रहा है यहाँ पे जा रहा है। एक्चुअली जब भी तुम लोग पढ़ोगे, जब ये बीम है ऐसा, ठीक है, इस पे कोई लोड अप्लाई करो ऊपर से, ठीक है, तो जब लोड अप्लाई करोगे तो ऊपर में कंप्रेसिव फोर्स लगता है, ठीक है, ऊपर कंप्रेशन लगता है और बॉटम में टेंशन लगता है। तो टेंशन लगता है, इसी कारण से हम लोग को बॉटम में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि जब हम ऊपर में भी 2 देंगे, नीचे में भी 2 देंगे, तो क्या होगा, बैंड हो जाएगा। उसका कैसा कैसा शेप हो जाएगा, इस टाइप का, इस टाइप का शेप हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये लोड बियर नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा रॉड डालते हैं कि किसका जो भी लोड ट्रांसफर हो, ये बीम का लोड ट्रांसफर हो कॉलम पे, कॉलम का लोड गया पेडेस्टल पे, पेडेस्टल का लोड गया फाउंडेशन पे। इसको बोलते हैं लोग डिस्ट्रीब्यूशन लोड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
तुम पढ़ोगे आगे जब नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा तुम लोग, इसी सेमेस्टर में कुछ स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, उसमें तो पढ़ोगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हम लोग कभी भी जब भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो तुम लोग देखते हो अपार्टमेंट कैसा देखे हो बनते देखा है, जो अपार्टमेंट बनता है वो कैसा बनता है, पहले क्या होता है, सेम इसी तरह। सेम इसी तरह फाउंडेशन, ठीक है, पेडस्टल, कॉलम सब बन जाता है, बीम भी बन जाता है, छत भी बन जाता है, ठीक है। तब ऊपर नीचे से हम लोग ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं, वही होता है ना। यस सर। तो उससे क्या होता है, उसको बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। उससे क्या होता है कि वो उसमें दो टाइप का रीजन क्यों बनता है, वो एक अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बनता है। सपोज क्या होता है, देखो पहले विलेज में क्या होता था कि हम लोग फाउंडेशन बनाते थे ब्रिक्स का, ठीक है। अभी भी लोग क्या करते हैं करेंट, अभी भी गांव में कि फाउंडेशन बना दिए, अभी तो क्या करता है पाइलिंग का, सीधा पाइलिंग पे घर बना देते हैं। देखे हो तुम लोग, फाउंडेशन रहता ही नहीं है, सिर्फ पाइलिंग। तो पाइलिंग से क्या होगा, डिफेक्ट क्या होगा पाइलिंग का, अगर पाइलिंग से तुम घर बनाते हो तो क्या होगा। सपोज तू एज ए इंजीनियर यू गिव द डायरेक्शन फॉर द एनी टाइप्स ऑफ पर्सन कि हाउ टू मेक द बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ द पाइलिंग। तो पाइलिंग का घर बनना ज्यादा सेफ रहेगा कि फाउंडेशन के साथ। फाउंडेशन का सर। हाँ फाउंडेशन से, क्यों, क्योंकि देखो जब भी अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो वो क्या करता है कि वो स्ट्रक्चर को, अगर वो कभी भी अंदर जा कोई भी ऊपर लोड आता है तो वो सीधा, वो तो पिन टाइप का है ना ये अंदर सेटल हो सकता है। बट जो फाउंडेशन होगा ये कभी भी सेटल अंदर नहीं होगा। जहां पे इसका बेसमेंट ये बना हुआ है, इस पे ये कॉलम है, तो ज्यादा लोड आएगा तो ये पूरा डायरेक्टली नहीं होगा ना, सेटल होगा। बताओ। वो डायरेक्टली जब सेटल तो अंदर बॉटम पार्ट तो जल्दी नहीं सेटल होगा, क्योंकि ये क्या करेगा इसका, ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये जो पार्ट है ये तुम्हारा पार्ट को ये सबको स्टॉप करता है, ये अंदर नहीं जाता। ये पिन टाइप तो नहीं हो गया ना। तो सबसे बेस्ट है किसी को डायरेक्शन दो तो कभी भी घर बनता है तो ये फाउंडेशन बेस्ड। लोग क्यों क्या करते हैं पाइलिंग किस लिए बना देते हैं कि इकोनॉमिकल, कि हमारा पैसा कम लगेगा, समझे। मेरा भी घर सर इसी तरह बना है। क्या पाइलिंग से, यस सर। पाइलिंग से ज्यादा सेफ घर नहीं होता है। देखो कभी भी अगर सपोज तुम जहां भी तुम्हारा वो तुम्हारा प्लॉट लैंड एरिया है, वो ऐसा नहीं है कि कभी भी अगर वाटर लेवल ऊपर होता है उसका, तो तुम्हारा वाटर लेवल ऊपर होगा तो धीरे धीरे वो सेटल होता है। तो पाइलिंग का ज्यादा सेफ नहीं है, इसका लॉन्ग टाइम तक सेफ नहीं है, सेफ्टी नहीं है। थोड़ा सा भी हाँ इसका सर। लाइटली भूकंप या अर्थक्वेक आएगा तो स्ट्रक्चर को इधर से उधर कर देता है। तो देखो इसमें दो एक और रीजन है, जब ये लोग क्या करते हैं कि ये जब कॉलम खड़ा कर दिए पाइलिंग के साथ, तो लोग साथ साथ ब्रिक वर्क भी करते हैं, ठीक है। ब्रिक वर्क तो करते ही हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं कि वो विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स ऑन द ब्रिक्स वो लोग बीम इसी पे कास्ट करते हैं। और जब भी हमारा छत रूफ जब कास्ट होता है तो डायरेक्टली क्या सारा लोड दे देते हैं ब्रिक्स, ब्रिक्स पे, उस पर बीम रेस्ट नहीं करते हैं। कॉलम जब करेंगे नहीं, बीम जब डालेंगे नहीं ऊपर में, तो सारा लोड कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ब्रिक्स पे। तो एक वो भी एक डिफेक्ट है कि जब भी तुम्हारा अर्थक्वेक आएगा तो वो सीधा वॉल को क्रैक कर देगा। और जब तुम फ्रेम स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें कोई डिफेक्ट, तुम्हारा अर्थक्वेक भी आएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो कभी भी तुम एज इंजीनियर सजेस्ट करोगे तो कैसे यूज द फ्रेम स्ट्रक्चर, ओके। ये क्लियर हुआ, समझ में आया। सर इसमें देखते हैं मतलब क्रैक कर जाता है ना सर उसमें। हाँ हाँ सर वो उसमें भी। हाँ सर। क्या बोलो, आवाज हेलो थोड़ा। हाँ सर। बोलो। ये देखते हैं गांव में, देखते हैं जो मिट्टी रहता है सर, जिसमें हम्म धान का खेती होता है, वो मिट्टी में भी घर बनता है, तो इसमें दीवार क्रैक कर देता है। हम्म वो कैसे मतलब दीवार क्रैक कर कारण। देता है, उसका ड्यू टू देखो बहुत सारा कंडीशन उसका है। एक है कि लोग क्या करते हैं कि जब दीवार बनाते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं वाल का, तो मिनिमम उसको 15 डेज क्यूरिंग करना है।
क्यूरिंग समझते हो? उसको पानी से डालना है 15 डेज, मिनिमम 15 डेज, ठीक यस है। सर। देन देखो वाल क्रैक कब करता है, वाल और प्लास्टर दो टाइप का होता है। तुम कभी अगर वाल में प्लास्टर हो गया तो प्लास्टर क्रैक किया, तो प्लास्टर तुम तो दिखता है कि प्लास्टर क्रैक किया, तुमको लगता है कि दीवार क्रैक कर गया, नहीं, वो प्लास्टर क्रैक करता है। तो प्लास्टर क्रैक करने का मेन एक ही रीजन है, दो रीजन है। एक है कि तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम्हारा जो फाउंडेशन है, कॉलम है, कहीं बॉटम पार्ट में सेटल हुआ है, या अदर थिंग कि वहां पे जो प्लास्टर किया गया उसमें प्रॉपर क्यूरिंग नहीं किया गया। जब प्रॉपर क्यूरिंग नहीं किया गया तो प्लास्टर क्रैक करेगा। वाल क्रैक कब का उसका कंडीशन क्या है करने का, कि वो कॉलम कहीं ना कहीं सेटल हुआ है बॉटम में, 1 इंच हो या 2 इंच हो, वो कहीं ना कहीं बैठा है नीचे फाउंडेशन, इस कारण से दीवार क्रैक होता है। ठीक है, दीवार क्रैक करने का दो ही रीजन है, एक सेटल्ड होना और सेकेंड इज द क्यूरिंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्यूरिंग प्रॉपर नहीं करोगे, तो क्यूरिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि रीजन है कि हमको हीट को रिलीज करना है। सीमेंट ऑलरेडी हीटेड है, उसको हीट को रिलीज करने के लिए हमको क्यूरिंग करना पड़ता है। हम लोग 28 डेज जो भी कंक्रीट का ढलाई करते हैं उसको 28 दिन क्यों हम लोग क्यूरिंग करते हैं प्रॉपर, क्योंकि उसको 28 दिन उसका है कि आफ्टर 28 दिन ही उसका प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन होता है। जो हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट का बात कर रहे थे, इसको हम लोग M25, सपोज M20, आफ्टर 28 डेज, ओके, आफ्टर 28 डेज का स्ट्रेंथ तुम्हारा आएगा 20 न्यूटन पर mm², आफ्टर 28 डेज। अगर नहीं, अगर पहले होगा तो इससे कम आएगा, इसलिए हम लोग तो 28 सर डेज। M20, क्या बोलो? सर M20 का मोस्ट यूज कहाँ पे होता है, मतलब बेसिक यूज कहाँ पे होता है अधिकतर? कॉलम बीम जो जनरली M15 से M20 तक तुम्हारा जो हम लोग का घर बनाते हैं, कॉलम बीम फाउंडेशन छत सब में यूज होता है। M25 थोड़ा सा हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा उससे ज्यादा ग्रेड हो तो जाता है, वो तो हम लोग फ्लाई ओवर ही सब यूज करते हैं। M25 M25 या M25-30 और ऐसे नॉर्मल में जो घर नॉर्मल घर के बनता है लिए, उसमें नॉर्मल गांव घर के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए M20 इज द इनफ। M20 ना सर, ठीक है। M20 इनफ है। इसका रेशियो क्या होता है? क्या सर? रेशियो बताओ, इसका रेशियो, इसका रेस M20 का रेशियो बताओ। ये सब तुम लोग हमेशा याद रखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी कहीं भी तुमसे पूछ सकता है। M5 से लेकर M25 तक तुम रेशियो याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ही रेशियो है M5 का, 1:5:10, ये तुम लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर होता है तुम्हारा M8, M8 का क्या होता है, 1:4:8, ठीक है। M10 का कितना होता है बताओ, 1:3:6, ठीक है। M15 का 1:2:4। या गुड, 1:2:4, ठीक है। M20 का बताओ, उसका नहीं मालूम सर। 1:1.5:3। M25 का 1:2, 1 सीमेंट, 1 सैंड और 2 एग्रीगेट, मतलब जो भी तुम वॉल्यूम से लोगे, ये 1 बकेट सीमेंट, 1 बकेट सैंड, 1 बकेट एग्रीगेट गिट्टी, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेशियो तुम हमेशा याद रखना तुम लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर तुमको इसका तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी तो अलग अलग होगा ना सर? हाँ, M5 का 5, M8 का आफ्टर 28, M20 का आफ्टर 28 डेज पर 20 न्यूटन पर mm², मतलब M25 उसको कैसे
मतलब उसको कैसे डिनोट करें सर? मतलब M5 है तो 5 होगा, मतलब उसके लिए जो तुम लोग स्ट्रेंथ। तुम लोग हम लैब कराएंगे, ऑनलाइन लैब होगा, ठीक है। लैब में तुमको दिखाएगा कैसे हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, कैसे स्लम्प निकालते हैं, वर्केबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं कि हमारा कंक्रीट कितना वर्केबल है। ओके, तुम लोग का शायद हर वेडनेसडे को शायद लैब है सेकेंड हाफ में, बीएमसी लैब है ना, शेड्यूल्ड में वेडनेसडे को। किए नहीं है सर एक भी बार, हाँ, मतलब एक्चुअली हुआ है। हम छुट्टी पे थे, अब हम आके आए कराएंगे अब तुम लोग लैब। हाँ सर। ठीक है, एक दिन में कम से कम 2, ऑनलाइन में तो एक दिन में 2 लैब हो जाएगा। तो जो भी होगा मैक्सिमम कंक्रीट का सारा लैब करा देंगे तुमको हम। फिर तुम लोग जब फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट होगे तो फिजिकली कर लेना, जैसे जैसे बताएंगे तो उसको नोट डाउन करना तुम लोग कि हाउ टू परफॉर्म द टेस्ट, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे स्टेप तुमको बताएंगे, स्टेप कैसे फॉलो करना है, देन तुम यू आर डन द लैब। ओके, तो इसमें समझ में आया तुम लोग को? यस सर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम लोग हमेशा कभी भूलना नहीं इसको। और किसी को डाउट हो तो पूछो क्वेश्चन, इसमें से क्या इसमें डाउट है तुम लोग? M5 सर, इसका यूजेस बता दीजिए ना सर। यूजेस देखो क्या है कि M5, M8 और M10 दिस इज कम्स अंडर द पीसीसी। बिलो M10 इज द पीसीसी, above M10 इज द आरसीसी। आरसीसी और पीसीसी मतलब क्या समझते हो? पीसीसी क्या होता है? पीसीसी कहाँ यूज करते हैं और आरसीसी कहाँ यूज करते हैं? बोलो। सर रोड कंस्ट्रक्शन में पीसीसी यूज करते हैं और बाकी गुड। घर वगैरह ढलाने में आरसीसी। और पीसीसी कहाँ, घर में पीसीसी भी नहीं करते हैं? करते हैं सर, कहाँ पे? ये फ्लोर में। या गुड, फ्लोर में, और कहाँ? बताओ, और कहाँ कर सकते हैं हम लोग? ये क्वेश्चन के अंदर तुम लोग तो तुम लोग बहुत देखे होगे ना, अपना घर तुम लोग बंद नहीं देखा है? बताओ, और कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग पीसीसी? बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम लोग इसको हर जगह देखता होगा, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं रहता है। तुम लोग थर्ड सेमेस्टर में आ गया, क्या तुम लोग को नहीं कहीं घर बनते देखे हो? तुम लोग ऐसा सोचो कि जब हम सिविल इंजीनियरिंग लिए हैं तो कहीं भी अगर कुछ भी स्ट्रक्चर बनता है तो हम लोग को वहां लर्न करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। क्या है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। तो और बताओ, तुम लोग कहाँ पे देखे हो ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओ। ये वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, फ्लोर में यूज करते हैं पीसीसी, और कहाँ यूज करते हैं? ये सर प्लस, सर प्लस्तरा हो गया सर इसमें। प्लास्टर में पीसीसी यूज करेंगे? प्लास्टर में पीसीसी यूज नहीं होगा ना। और सोचो कहाँ है? छज्जा में सर। बोलो। पीसीसी यूज करने सर का आप पर्पस, बता दीजिए। पीसीसी यूज करने का पर्पस क्या है? हम लोग क्यों यूज करते हैं पीसीसी? हम नहीं यूज कर सकते हैं क्या? रोड में तो ठीक है यूज करते हैं, बट बिल्डिंग में यूज करने का क्या पर्पस है? मतलब क्या कुछ तो नहीं है उसका।
कुछ तो रीजन है, तभी तो लोग पीसीसी यूज करते हैं। हम तुम लोग एक क्लू देते हैं कैसे। जब फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन उसमें यूज करते हैं कि नहीं? करते हैं सर। कहाँ पे? सॉइल में नीचे। हाँ, गुड। क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है? तो ताकि सर धस ना जाए, मतलब नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी से मतलब ना नो नो, और कुछ सोचो, तुम कुछ याद है तुम लोग को, बोलो। सिविल इंजीनियरिंग ऐसा चीज है कि इतना तुम उसको, जितना अंदर जाओगे उतना इसका अंदर से क्वेश्चन निकलता है, और जितना इसमें सीखना चाहोगे बहुत कुछ इसमें सीखने का चीज है, क्योंकि सिविल में बहुत छोटा छोटा चीज है ना कि हम लोग को पता नहीं रहता है। इसलिए सिविल विदाउट प्रैक्टिकल नथिंग यू लर्न द एनी टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पार्ट्स। अगर तुम सिर्फ बुक से पढ़ोगे तो तुमको लेबर इतना नॉलेज नहीं है, अगर तुम प्रैक्टिकल करोगे तो कुछ तुमको नॉलेज होगा। एज ए प्रैक्टिकली ही तुमको हम पढ़ा रहे हैं, एकदम फील्ड। बताओ क्या होता है, किस पर्पज से यूज करते हैं हम लोग पीसीसी फाउंडेशन में? सर बेस उसका मजबूत रखने के लिए। बेस मजबूत रखने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। वो तो विदाउट पीसीसी का भी हम कास्ट कर देंगे तो बेस मजबूत हो जाएगा। सर इकोनॉमिक है इसलिए। नो नो नो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग उसका आंसर है, बहुत अच्छा आंसर उसका है, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। वो नहीं रहेगा तो तुम्हारा शायद स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए। देखो पीसीसी इसलिए यूज करते हैं कि जो सॉइल का मॉइस्चर हो, मिट्टी से क्या होता है, अगर तुम्हारा कंक्रीट में मिट्टी आ जाएगा तो क्या होगा, अच्छे से बॉन्डिंग नहीं होगा, वहां पे वॉइड्स होगा ना। यस। फिर अदर थिंग, अगर तुम्हारा वहां पे पीसीसी नहीं देंगे तो जो मॉइस्चर है वो तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, रेनफोर्समेंट में, उसका पानी सॉइल का। उससे क्या होगा कि रेनफोर्समेंट रस्ट होगा, तुम्हारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। ये चीज है ना। तो पीसीसी देने का रीजन होता है कि हम जब भी स्प्रेड करते हैं रेनफोर्समेंट, स्प्रेड करते हैं ना उस पर रेनफोर्समेंट, तो उससे क्या होता है, तो इसलिए करते हैं पीसीसी कि उस पर जब रेनफोर्समेंट डाले तो उस पर सॉइल का मॉइस्चर ना पकड़े। ठीक है, इसलिए पीसीसी यूज करते हैं। समझ में आया? यस सर। अभी भी डाउट है? मतलब फाउंडेशन में सर पीसीसी का यूज होता है। हाँ, इजी नहीं होता पहले। देखो, फिर देखो तुम लोग कंफ्यूज कर गया। सपोज देखो ये फाउंडेशन है, ये ऐसा ऐसा रहता है ना, इसको एक्सप्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यस पहले सर। क्या होता है कि 75 mm, जो होता है 75 mm, और इसे पीसीसी डालते हैं। ये हो गया तुम्हारा पीसीसी। ठीक है, इसका थिकनेस रहता है मिनिमम 75 mm। ओके, देन इसके बाद हम लोग रेनफोर्समेंट को डालते हैं इस पे, जाली जो बनता है ना, देखे हो ना, देखो ऐसा करते हुए उसको कहीं पे काम। यस सर। तब उसके बाद हम लोग उस पे कॉलम खड़ा करते हैं, कॉलम का रॉड। तब हम लोग इसको फाउंडेशन को कास्ट करते हैं, या तो ढलाई करते हैं। इतना दूर, इतना डिस्टेंस है हमारा 250 mm, 300 mm, जो भी होता है उसका दिया होता है गिवन, उसको हम लोग कास्ट करते हैं। तो ये जो पार्ट है वो होता है आरसीसी, ये जो हुआ पीसीसी। तो पीसीसी देने का मेन पर्पस है कि हमारा शेप द रेनफोर्समेंट फ्रॉम द सॉइल मॉइस्चर। इसलिए हम लोग पीसीसी प्रोवाइड करते हैं बॉटम ऑफ द फाउंडेशन, ना कि उसका मजबूती के लिए, ना कि बेसमेंट की मजबूती के लिए, ऐसा कुछ नहीं है।
बस हम लोग को रेनफोर्समेंट को सेफ रखने के लिए इसलिए हम लोग यूज करते हैं उसको। क्लियर हुआ? यस सर। और कोई डाउट है इसमें? और कुछ क्वेश्चन पूछो इसमें से तुम लोग, क्या तुम लोग को समझ में नहीं आया? क्योंकि देखो तुम लोग क्वेश्चन पूछते नहीं हो, फिर तुम लोग इसी चीज को फिर रिपीट कराओगे, सर ये समझ में नहीं आया। सर पीसीसी के कितने देर बाद आरसीसी का अप्लाई करते हैं सर? पीसीसी के कितने देर बाद? पीसीसी के जो हो गया 1 घंटे बाद कर सकते हैं। हाफ एन आवर तो इनिशियल टाइम होता है, सेटिंग टाइम ना, 1 घंटे बाद कर सकते हैं उसको। पीसीसी डाल दिए फिर तो सूख जाता है, तुरंत ड्राई हो जाता है। फिर उसके ऊपर कितना आधे घंटे में ड्राई हो जाता है, तो ड्राई हो गया तब तुम उसके बाद उसको कर सकते हो। नहीं यस सर समझ गए। समझ गया ना? और कुछ क्वेश्चन? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ सीमेंट, ग्रेड ऑफ सीमेंट तो लोगों को बता दिए, प्रीवियस क्लास में बताए थे। और ये सारा कुछ हो गया। एडमिक्सचर भी तुम लोगों को बता दिए हैं। कंक्रीट का भी पार्ट अप्रोक्सीमेट वो भी स्टार्ट किए हैं, वो भी खत्म करते हैं क्लास में। ठीक है, कि कंक्रीट में बहुत सारा पार्ट तुम लोग को डिस्कस था। डिफेक्ट ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। ये तुम लोग को डिफेक्ट ऑफ कंक्रीट बताए थे ना? व्हाट इज डिफेक्ट ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट में क्या क्या डिफेक्ट होता है? बताओ। उन लोगों को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। सर क्रैक्स हो जाता है, इफ्लोरेसेंस हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है, फिर सेग्रीगेशन हो जाता है। गुड। सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग इज अ वेरी गुड। और हनीकॉम, हनीकॉम कैसा होता है? तुम लोग को डिस्कस किए थे। हनीकॉम कैसा दिखता है? बताओ कोई भी। तुम लोग को बताया था हनीकॉम कैसे होता है। सपोज ये कॉलम है, तो कॉलम में कैसे हनीकॉम आता है? सपोज सर यू वॉइड्स क्रिएट। गुड गुड, बताओ बताओ। सही से उसको कॉम्पैक्ट वगैरह नहीं करते ना सर कंक्रीट को, तो वॉइड्स क्रिएट हो जाता है अपर सरफेस में, तो हनीकॉम्ब जैसा दिखने लगता है वो। और कोई? और कोई बताओ। So honeycomb after the filling the concrete, suppose you fill the concrete, okay, but not you use the vibrator properly for the compaction,
then you see the one surface area. Suppose you fall the labor, the concrete in the this area. This is the segregation, means fall the concrete of the upper height. Okay. Then slurry is the one side. Slurry is the one side and aggregate is the one side. But you, after the placing the concrete, they not use the proper vibrator. Okay. Then this type of result is this is a plain side. Okay. And this area is the rough surface. After the removing the formwork. Okay. Then suppose if this part is the casted, this after the removing the certain, this part is the rough area. This is called the honeycomb. Honeycomb create कब होता है? Then कि जब you not use the proper vibrator for the compaction. क्योंकि जब हम लोग ऊपर से फॉल करेंगे कंक्रीट को तो क्या होगा? सेग्रीगेट होता है. Big particles is one sided and a small particles is one sided. सबको क्लियर है? Yes or not? Yes, sir. Okay. Any question? No, sir.